नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 21 फरवरी 2021 दिन रविवार और आज हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में अक्षय ग्राम योजना कब से प्रारंभ होने जा रही है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मार्च के प्रथम सप्ताह से। राज्य में क्षय रोग को जड़ से मिटाने के लिए जिला क्षय रोग समिति रायपुर मार्च माह के प्रथम सप्ताह से 4 विकास खंडों की 4-4 ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर वहां पर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी रोग पहचान के विषय में जानकारी देकर ग्राम पंचायतों को अक्षय ग्राम बनाने का प्रयास किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच, पंच, ग्राम सचिव, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्व सहायता समूहों की महिलाओं के साथ साथ विलेज सैनिटाइजेशन, ग्राम स्वच्छता से जुड़े सदस्यों को ट्यूबरकुलोसिस टीबी रोगों की पहचान के विषय में जानकारी दी जाएगी ताकि यह लोग जल्द ही टीबी के लक्षणों को पहचान कर रोगी को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भेज सके। शासकीय अस्पतालों में टीबी के संभावित रोगियों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। परीक्षण के दौरान रोगियों को निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को कब तक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 2023 तक। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023 तक छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए वर्ष 2023 का लक्ष्य तय किया है। इसके अंतर्गत टीबी हारेगा छत्तीसगढ़ जीतेगा, देश जीतेगा का नारा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा के अवसर पर नहीं होता? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, महादेव घाट का मेला। महादेव घाट रायपुर का मेला खारून नदी के तट पर रायपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर संपन्न होता है, जबकि सिरपुर, राजिम तथा शिवरी नारायण का मेला माघ पूर्णिमा पर संपन्न होता है। यह मेला माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला कोंडागांव में नंगत पीला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस नंगत पीला से क्या आशय है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्वस्थ बच्चा। नंगत पीला से आशय है स्वस्थ बच्चा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला कोंडागांव में नंगत पीला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य जिले में कुपोषण को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद, तेलंगाना जिला को। द आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता शहरी वनों के संरक्षण के लिए शहर की प्रतिबद्धता को देखते हुए दी गई है। हैदराबाद ने इस कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में दुनिया के 51 अन्य शहरों के साथ अपनी पहचान अर्जित की है, जबकि अब तक मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का यह एकमात्र शहर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0 शुरुआत की है। इस अभियान में कितने जिलों को सबसे ज़्यादा जोखिम वाले वर्ग में रखा गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 250। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0 की शुरुआत की गई है। इसके तहत लगभग 250 जिलों को सबसे ज़्यादा जोखिम वाले वर्ग में रखा गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 22 फरवरी से सघन मिशन इंद्रधनुष
3.0 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस टीकाकरण अभियान के तहत ऐसे क्षेत्रों को चिन्हीकरण कर विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे जहां नियमित टीकाकरण से बच्चे वंचित रह गए थे। इसका प्रथम चरण 22 फरवरी से तथा दूसरा चरण 22 मार्च से शुरू होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसे चुना गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, के मेनन को। एक्टर के मेनन को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 अवार्ड के तहत मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के रूप में अवार्ड से नवाजा गया है। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस राज्य के टूरिज्म इंडस्ट्री को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा हाल ही में विकसित की गई फसलों की किस्मों में गेहूं की उस किस्म का क्या नाम है जिसमें चावल से 1.5 गुना अधिक जिंक पाया जाता है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, CG 1023। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले के भूमि का जल स्तर बढ़ोतरी मॉडल वाटरसेट मॉडल के टेक्निकल पहलुओं को जानने के लिए अफ्रीकन देशों ने संपर्क किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग जिला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कूटनीतिज्ञ को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति का चेयरमैन चुना गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, अजय मल्होत्रा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में दीर्घायु योजना कब प्रारंभ किया गया था? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 2020 में।